हरियाली तीज व्रत क्यों रखा जाता है? क्या भगवान शिव स्वयं इस दिन देते हैं सौभाग्य का आशीर्वाद? पूरी कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और अद्भुत रहस्य हम जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार पूनम की भक्ति में। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी देवी जिन्होंने अपने आराध्य को पाने के लिए 1-2 दिन नहीं, 1-2 वर्ष नहीं, बल्कि जन्मों तक कठिन तप किया। जंगलों में रहकर, धूप बारिश सहकर, अन्न जल त्याग करके एक ऐसा संकल्प रखा भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। और जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तब स्वयं महादेव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसी दिव्य मिलन की स्मृति में मनाया जाता है हरियाली तीज का पावन पर्व। कहते हैं जो महिला इस दिन सच्चे मन से व्रत और पूजा करती है उनके दाम्पत्य जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। वहीं अविवाहित महिलाएं या अविवाहित कन्याएं योग्य जीवन साथी की कामना को लेकर यह व्रत रखती हैं। लेकिन क्या केवल व्रत रखना ही पर्याप्त है? क्या पूजा में की गई छोटी सी भूल भी व्रत का फल कम कर सकती है? क्या हरियाली तीज पर कुछ ऐसे कार्य जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यदि आप भगवान शिव माता पार्वती के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पूनम की भक्ति को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। बात करते हैं हरियाली तीज का आध्यात्मिक महात्म्य के बारे में। श्रावण का महीना भगवान शिव का प्रिय माना जाता है। वर्षा से धरती हरियाली की चादर ओढ़ देती है। प्रकृति का यह सौंदर्य नई ऊर्जा, नई आशा और नया जीवन का संदेश देती है। इसी हरियाली के बीच मनाई जाने वाली तीज केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि प्रेम, समर्पण, विश्वास और अटूट भक्ति का उत्सव है। हरियाली तीज हमें सिखाती है कि यदि मन में सच्ची श्रद्धा, धैर्य हो तो भगवान स्वयं भक्त की पुकार सुनते हैं। माता पार्वती की तपस्या किस प्रकार से काम आती है, आइए हम पौराणिक कथा के अनुसार सुन लेते हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तप किया। उन्होंने राजसी जीवन त्याग दिया और जंगलों में रहकर वर्षों तक साधना की। कभी केवल पत्तों पर, कभी केवल फल, कभी अन्न जल, इसके भी तपस्या की। उनकी अटूट भक्ति को देखकर प्रसन्न हुए महादेव और सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसी कारण हरियाली तीज को अखंड सौभाग्य का पर्व माना जाता है। हरियाली तीज का व्रत कौन रख सकता है? यह व्रत केवल विवाहित महिलाओं के लिए है या नहीं है? सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए ये व्रत करती हैं। वहीं पर अविवाहित कन्याएं योग्य जीवन साथी की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। इस स्थानों पर पुरुष भी भगवान शिव माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन पूजा करते हैं, व्रत की तैयारी करते हैं। व्रत किस प्रकार से हमें करना चाहिए? इस दिन पहले सबसे पहले एक दिन पहले आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना है। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना है और कोशिश करें कि आप हरे वस्त्रों का चयन करें। घर के मंदिर की साफ सफाई करें। भगवान शिव माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। पूजन सामग्री में बेलपत्र, धतूरा, भांग, गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत, रोली, अक्षत, कुमकुम, मौली, अगरबत्ती, धूप बत्ती, फल फूल, मिठाई, नारियल, पान, सुपारी, चुनरी, हरी चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर और श्रृंगार की सामग्री लें। इसके साथ ही साथ सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें और फिर शिव जी का जल और गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक करें। बेलपत्र अर्पित करें और ध्यान रहे कि बेलपत्र आपको साफ सुथरी लेनी है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि बेलपत्र जो है वो खंडित ना हो। माता पार्वती को चुनरी, सिंदूर, चूड़ियां, मेहंदी और अन्य श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद हरियाली तीज व्रत की कथा का श्रवण करें। शिव चालीसा, पार्वती स्तुति और ओम नमः शिवाय मंत्रों का जप किया जा सकता है। अंत में आरती करके प्रसाद वितरित करें। अब बात करते हैं कि इस दिन क्या करें।
तो इस दिन दान पुण्य करें, जरूरतमंद महिलाओं को श्रृंगार का सामान अर्पित करें, पेड़ पौधे लगाएं, माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, गरीबों को भोजन करवाएं। अब बात करते हैं क्या ना करें। तो क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें, किसी का अपमान ना करें, मांस, मंदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहें। पेड़ पौधों को बिना नुकसान जो है वो पहुंचाए ही आपको पेड़ पौधे देखना है, लेकिन तोड़ना नहीं है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके साथ ही साथ एक विशेष उपाय आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि यदि आपके विवाह में किसी भी प्रकार की कोई बाधा आ रही है तो माता पार्वती को लाल चुनरी अर्पित करें। इससे आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। पति पत्नी के बीच में यदि तनाव रहता है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इससे पति पत्नी में तनाव जो है वो नहीं होगा। आर्थिक उन्नति के लिए शिवलिंग पर जो केसर मिला जल है वो जरूर अर्पित करें। इससे आर्थिक उन्नति ठीक होगी। और घर में सुख शांति के लिए शिव परिवार की आरती करें। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जो भी व्रत पूजन आप करते हैं उसको आप पूरे खुशी के साथ करें। तो जो हरियाली तीज का व्रत है वो कब रखा जाएगा, आइए उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हरियाली तीज व्रत यानी तृतीया तिथि को ये व्रत रखा जाता है। तो तृतीया तिथि 14 अगस्त को ही प्रारंभ हो रही है शाम को 6:46 पर, और इसका समापन 15 अगस्त को सुबह 5:28 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से लेके 5:35 तक है, और अभिजीत मुहूर्त जो है वो 12:17 से लेकर 1:08 तक होने वाला है। उदया तिथि के हिसाब से ये जो व्रत है वो 15 अगस्त दिन शनिवार को ही रखा जा रहा है। तो आप 15 अगस्त को ही इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। हरे रंग के वस्त्र, चूड़ियां और श्रृंगार जो हैं वो माता पार्वती को अर्पित की जाती हैं। इससे अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। इसलिए जो व्रत है, जो पूजन है वो किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने हरियाली तीज व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे शेयर करें, साझा करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय माता पार्वती जरूर लिखें। ऐसी ही धार्मिक, सनातन और व्रत त्योहारों की विस्तृत जानकारी के लिए पूनम की भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हर हर महादेव, जय माता पार्वती।